नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि पांडे जी हमें बता रहे हैं पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में, पार्टी भ्रष्ट राजनीति को कैसे खत्म करेगी, व्यक्ति के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, और साथ ही समाज के वो कुछ वर्ग जिन्हें अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि महिलाएं, वृद्ध और विकलांग, उनके विकास के लिए पार्टी क्या खास कदम उठाएगी। इसी बारे में बातचीत के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। अक्सर दूसरी पार्टियों की एक नीति होती है कि वो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, तो क्या नैतिक पार्टी भी ऐसा ही कुछ करेगी? जब हम जन जन की तरक्की की बात करते हैं तो उसमें सारे पेशे के लोग शामिल हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास पेशे के लोगों की खास समस्याएं होती हैं। तो वो एक समस्या है, वो समस्या रोज पैदा हो सकती हैं, वो समस्या हफ्ते में पैदा हो सकती हैं, वो एक निरंतर पैदा होने वाली समस्याएं हैं। तो उसको नैतिक पार्टी एक समस्या के रूप में देखेगी, और समस्या का निराकरण करना तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। और खास करके राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र का, किसी भी लोग का अगर समस्या है तो उसका तुरंत निराकरण करना चाहिए। तो ये जो समस्याएं हैं रोज रोज को पैदा करनी है, जैसे किसानों की खाद की समस्या है, या किसी अन्य तरह के मजदूरों की समस्या है, या दूसरे तरह की तमाम समस्याएं छोटे छोटे हर वर्ग में पैदा होती रहती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने घोषणा पत्र में उसको नहीं शामिल किया तो इन समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे। दृष्टि होती है, घोषणा पत्र में कार्यक्रम होते हैं जो लंबे समय तक के लिए चलाने के लिए होते हैं। समस्याएं हर पार्टी के लिए उसका समाधान करना एक उसका कर्तव्य है, और समस्याएं करेंगी। तो नैतिक पार्टी भी इनको समस्या के रूप में महत्व देगी, और इनको जब जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नैतिक पार्टी ने घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल किया है जो पार्टी खुद करना चाहती है, लेकिन जब भी जो भी समस्याएं उभर कर सामने आएंगी उनका भी समाधान पार्टी जरूर ढूंढेगी। समस्याएं दो तरह की हैं। एक समस्या तो जो रोज रोज पैदा होती है, तो जो रोज रोज समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको कोई जरूरी नहीं है कि उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए, क्योंकि वो तो पार्टी का कर्तव्य है उसको दूर करना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए कार्यक्रम बनाना, उसको समाधान खोजना। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हैं तो समस्या, लेकिन वो अस्थायी रूप ले चुकी हैं। अब उन अस्थायी रूप ले चुकी समस्याओं का समाधान करना ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल बहुत सारी समस्याएं आजकल ट्रैफिक पैदा हो रही हैं। अब जिस तरह से ट्रैफिक का संचालन हो रहा है, ये पहले तो लगता था कि ये मामूली आजकल की समस्या है, लेकिन ये एक अस्थायी समस्या बन चुकी है। तो ट्रैफिक की समस्या को हम अब मैनिफेस्टो में अपने शामिल करेंगे। अब ट्रैफिक की समस्या ऐसी नहीं है कि जिसको रोज रोज की हम समस्या मान के उसको टाल सकें। उसी तरह से असंगठित मजदूर हैं। अब असंगठित मजदूर पहले ये लगता था कि इनकी रोज रोज की समस्या है, लेकिन अब भारी संख्या में असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अन्य कार्यक्रम की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी कि उनका जीवन यापन बेहतर हो सके, उनकी तरक्की हो सके। उसी तरह रिक्शा चालक हैं, टेम्पो चालक हैं, और बाहर से रोज सैकड़ों संख्या में बाहर से लोग आते हैं शहरों में काम करने के लिए, उनके रहने के लिए कोई साधन नहीं है, वो बेचारे सड़कों पर सोते हैं या प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। उसी तरह समस्या झुग्गी झोपड़ियों की है,
झुग्गी झोपड़ी पहले लगता था कि झुग्गी झोपड़ी छोटी मोटी समस्या है, लेकिन ये तमाम झुग्गी झोपड़ी एक बड़ी समस्या हो गई है। इसी तरह शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी बन रही है। लोग पहले तो उनको रोका नहीं, और फिर उनको जब मकान उन्होंने बना लिया तो उसके बाद उनके मकान ढहाने के लिए पहुंच गया कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। तो काफी संख्या में शहरों में इस तरह से तमाम बस्तियां ऐसे बन गई हैं जो कि बिल्कुल विकसित कॉलोनी बन चुकी हैं, लेकिन उनको ढहाने के लिए सरकार पहुंच जाती है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। जो काम पहले उनको रोकना चाहिए था न रोक के, अब जब बाद में जब वो वहां बस गए तो उन्हें उनके समस्या का समाधान न करके उनके ऊपर एक दबाव डाल के उनको एक मानसिक यंत्रणा सरकार दे रही है। तो ये जो सारी समस्याएं जो अस्थायी कभी थी वो अस्थायी रूप ले चुकी हैं, उसको नैतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उनका प्रॉपर समाधान भी खोजेगी और कहेगी कि इसका समाधान हम इन तरह से करेंगे। आज देश में इस तरह की बहुत सी समस्याएं उठ रही हैं, और ये इसमें प्रशासन की और जो शासन तंत्र है जो इसमें चल रहा है और चला रहा है, या मैं कहता हूँ राजनीतिक लोग हैं, इन सारी समस्याओं को पहले तो उपेक्षा करते हैं और सोचते हैं कि ये तो समस्या अपने आप में सुलझ जाएगी। जब वो समस्या इतनी गंभीर बन जाती है कि लोगों को जीवन, उनके परिवार, उनके पूरे भविष्य से जुड़ जाती है, तो उसका कोई समाधान नहीं मिलता। और इसमें बहुत हजारों क्या में लाखों की संख्या में इस यंत्रणा में जी रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेदार जो सरकार है, जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में वो हैं, लेकिन उसकी परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। तो जो अस्थायी समस्याएं हैं उनको भी नैतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल के उनका भी समाधान करने का रास्ता निकालेगी। जितनी ज्यादा इस देश की जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या के पास समस्याएं हैं। क्या ये संभव है कि सभी समस्याओं को पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर पाए? सारी समस्याओं को पार्टी शामिल नहीं कर सकती। पार्टी ने जो बनाया, नैतिक पार्टी ने अपने जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको 3 वर्गों में बांटा है। एक तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पहला है उसकी प्राथमिकता कि भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना। और भ्रष्ट राजनीति कैसे खत्म होगी उसके लिए एक हम लोगों ने उपाय सोचा है, उसके लिए कार्यक्रम बनाए। दूसरा हम लोग का जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कैसे जन जन की तरक्की हो, और जन जन तरक्की के लिए जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे कार्यक्रम योजनाएं, किस तरह से हम उसको ध्यान दें, कैसे एक एक व्यक्ति का विकास करें, विकास के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाए और वो मैनिफेस्टो में शामिल करें। तीसरा वो समस्याओं से संबंधित है। समस्याएं उस प्रकार की हैं जो समस्याएं अस्थायी रूप ले चुकी हैं, और ऐसी समस्याएं हैं जिनका कि अगर निराकरण नहीं किया जाएगा तो जनता को बेहद परेशानी हो रही है और बेहद परेशानी होती रहेगी। और इतना ही नहीं है, उनकी परेशानी के साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों की परेशानी है। तो ये 3 वर्गों में अगर हम इनको बांटें तो इस तरह से हम अपने कार्यक्रमों को अपना मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि हम दिन जो रोज रोज की समस्याएं हैं उनको मैनिफेस्टो में अगर शामिल नहीं किए तो उनका निराकरण नहीं करेंगे। उन समस्याओं का भी निराकरण करेंगे और उसको बल्कि न केवल निराकरण करेंगे, उस पर नजर रखेंगे, और जहां जहां भी ऐसी समस्याएं पैदा होगी उसको ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे कि तत्काल उनका निराकरण हो, ताकि जनता को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, जनता तमाम परेशानियों से बचे। यही नैतिक पार्टी का लक्ष्य है। पांडे जी, 3 बातें जो इस पूरी बातचीत से सामने निकल कर आई है वो ये कि पार्टी अपने घोषणा पत्र में 3 बातों का ध्यान जरूर रखेगी। वो है भ्रष्ट राजनीति को खत्म करना, जन जन का कल्याण करना, और जिन समस्याओं से जनता लंबे समय से जूझ रही है उनका निराकरण ढूंढना। ये तो हुई पार्टी के घोषणा पत्र की बात, और भी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। तो यूं ही देखते रहिए अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज
शाम 7:15 से 7:35